तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी ग्रुप में। हमारा टॉपिक चल रहा था अधिगम। और अधिगम के अंदर आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अधिगम के सिद्धांत। अब इनका जो परिचय है वो मैं आपको दे देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो से सबको एक एक सिद्धांतों को हम साथ में पढ़ते जाएंगे। तो देखिएगा, अधिगम के सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के प्रतिपादक और वो किस चीज़ के ऊपर प्रयोग किया उन्होंने। ठीक है, ये सब मैंने एक साथ लिख दिया है यहाँ पर। तो देखिएगा, सबसे पहला है हमारा प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया था। किसके ऊपर प्रयोग किया? बिल्ली के ऊपर। तो ये चीज़ क्या थी? पहला वाला प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के अलग अलग नाम और आएंगे। ठीक है, तो इन सब के नाम हम सिद्धांत को जब पर्टिकुलर इसको पढ़ेंगे तब साथ में ही बता दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब दूसरा है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा। स्किनर ने किसके ऊपर प्रयोग किया? चूहा और कबूतर दोनों के ऊपर किया था। ठीक है, यानी चूहे के ऊपर तो प्रयोग किया ही था और फिर बाद में कबूतर के ऊपर भी किया हुआ था इसका प्रयोग। अब देखिए तीसरा हमारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पावलोव के द्वारा। और पावलोव किसके ऊपर प्रयोग किया इसने? कुत्ते के ऊपर। ठीक है, अब देखिएगा आगे चौथा हमारा जो सिद्धांत है वो है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। यहाँ पे दोनों नाम लिख दिए मैंने कि अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? कोहलर। ठीक है, कोहलर के द्वारा दिया गया था। लेकिन ये सब क्या कहलाते हैं? गेस्टाल्टवादी। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों एक साथ नाम याद रखने हैं अपने को, कोहलर, वर्दीमर और कॉफका। ठीक है, तो ये दोनों क्या हुआ? इसके सहायक हो गए और कोहलर इसके अंदर मैन हो गया। तो परीक्षा में ऑप्शन में ज़्यादातर कोहलर दिया जाता है, इसलिए कोहलर को आप ज़्यादा याद रखें और इन दोनों को भी साथ में रखें, क्योंकि ऑप्शन आजकल चेंज करने लग गए हैं। अब देखिए किसके ऊपर प्रयोग किया था? सुल्तान। ठीक है, सुल्तान नाम का एक चिंपांजी था, उसके ऊपर प्रयोग किया था। ठीक है, कोहलर ने। अब देखिए आगे क्या है, पांचवा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बांडुरा के द्वारा। बांडुरा, अल्बर्ट बांडुरा ने इसके ऊपर सिद्धांत किए, ये वाला सिद्धांत दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और किसके ऊपर प्रयोग किया? गुड़िया या जोकर के ऊपर। ठीक है, गुड़िया भी लिखा हुआ आता है कई जगह और कई जगह जोकर भी लिखा हुआ आता है। अब देखिए आगे पुनर्बलन का सिद्धांत। अब पुनर्बलन का सिद्धांत सी एल हल के द्वारा दिया गया। ठीक है, पुनर्बलन का सिद्धांत सी एल हल के द्वारा दिया गया। और ये किसके ऊपर प्रयोग किया इन्होंने? चूहे के ऊपर। और चूहे के ऊपर अभी पहले एक और ने प्रयोग किया था। किसने किया था? क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर ने किया था चूहे के ऊपर। ठीक है, अब देखिए आगे सातवां सातवां है सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत। अब सामाजिक अधिगम का भी था भी सिद्धांत। अब सामाजिक निर्मितवाद का, ये दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा ना। तो सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत दिया गया था वाइगोत्स्की के द्वारा। ठीक है, तो वाइगोत्स्की इस सिद्धांत के अंदर क्या कहते हैं, एक हल्की सी लाइन के द्वारा देख लीजिए कि समाज एवं संस्कृति पर अधिक बल दिया गया। समाज और संस्कृति के जो भी पैमाने हैं उनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। किसमें? सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत में। तो ये बाद में सहायक होगा अपने लिए, लेकिन अभी फिर भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत। अब देखिए अगला वाला है हमारा क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत। अब क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अभी प्रेरणा वाले सभी सिद्धांत पढ़ाए थे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों वापस देखिएगा, क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत यहाँ पे कुर्तलेविन ने दिया। ठीक है, कुर्तलेविन ने ये सिद्धांत दिया था और इसके अंदर क्या कहा? व्यक्ति और वातावरण को अधिक महत्व दिया। ठीक है, किसको किया? कि व्यक्ति, खुद व्यक्ति जिसके ऊपर ये जिसके व्यवहार को हम जान रहे हैं, व्यक्ति और वातावरण, जिस वातावरण में वो रह रहा है। ठीक है, उसको अधिक महत्व दिया दोनों को। तो ये था क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत। तो ये दोस्तों हल्की हल्की जानकारी थी इसके ऊपर। अब देखिए अगला वाला, अगला जो हमारा है वो है नवा चिन्ह अधिगम सिद्धांत। ठीक है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? टोलमैन के द्वारा। टोलमैन के द्वारा दिया गया और किसके ऊपर प्रयोग किया गया था? चूहा और बंदर के। ठीक है, दोनों के ऊपर किया था इन्होंने। अब देखिए दसवां निर्मितवादी या संरचनावादी अधिगम सिद्धांत। अब निर्मितवादी या संरचनावादी अधिगम का जो सिद्धांत होता है वो जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये बाद में काम आएगा, अपने जीन पियाजे का सिद्धांत आएगा। जीन पियाजे का सिद्धांत था वो था जीन पियाजे के द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया गया था उनके द्वारा। अब देखिए ग्यारहवा ग्यारहवा जो हमारा है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। ठीक है, अनुभवजन्य, ये वाला किसके द्वारा दिया गया? कार्ल रोजर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 11 कुछ मैंने लिखाए हैं आपको सिद्धांत है अधिगम के। ये मेन सिद्धांत है सारे मैंने बता दिए, और इसके अलावा जो भी आगे आते जाएंगे वो साथ में लेता जाऊंगा। ठीक है, ये तो मेन मेन मैंने बता दिए हैं कि परीक्षा में जिनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल की बातें वो हम सबको अलग अलग वीडियो में लेंगे एक एक का। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखेगा कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पूरा एक वीडियो के अंदर बनेगा, क्रिया प्रसूत भी एक में आएगा, सबके खुद के एक एक वीडियो बनेंगे, बहुत
अच्छी तरह समझाया जाएगा इनके अंदर। तो दोस्तों ये अधिगम के सिद्धांत मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।